गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम दो मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। एक विषय है कि हमारे भीतर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश कब होगा, और दूसरा विषय है कि संसार सागर में किस मनुष्य को सुख हासिल हो पाता है। वैसे तो संसार दुखों की नगरी है, और जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग योनियों में आत्मा करोड़ों वर्षों तक भटकती रहती है। काल चक्र से देवी देवता भी नहीं बच सकते, क्योंकि यह चक्र बड़ा भयंकर है। तो फिर हम किस गिनती में आते हैं? हम विचार नहीं करते। अगर विचार करें तो रूह कांप उठती है। जो जो दुख 84 लाख योनियों में होता है, उसका बयान नहीं हो सकता। आप जरा विचार कर देखो, हजारों गायें रोज कत्ल की जाती हैं। वे चिल्लाती हैं, मगर उनकी पुकार कोई नहीं सुनता। वे किसकी अदालत में दावा करें, सुने कौन? लाखों बकरियां मिमियाती रहती हैं और उनके गले काट लिए जाते हैं। मुर्गियों की गर्दन मरोड़ दी जाती है। किसी समय ये भी मनुष्य थी, और हो सकता है हमसे भी अच्छी रही हूं, सेठ साहूकार या बादशाह रही हैं, परंतु कर्मों के चक्र में आकर इस समय मुर्गियां या बकरियां बनी हुई हैं। कौन सा मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद सुनता है? कोई नहीं सुनता। आधी रात को किसान भूखे प्यासे बेजुबान बैलों को हलों में जोत देते हैं। वे थक कर बैठ जाते हैं तो किसान डंडों से मारते हैं। अगर वे फिर भी नहीं उठते तो उन्हें लोहे की आर चुभाकर उठाते हैं। और कोई कोई बैल तो इतने थक जाते हैं कि आर से भी नहीं उठते। इस दुनिया में दुख ही दुख है, परंतु हम विचार नहीं करते। अगर हम विचार करें तो बचने का इंतजाम करें, और यहाँ फिर आए ही क्यों? शराब, कबाब और भोगों ने हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। अगर कुछ सुख है तो मनुष्य जन्म में है, मगर मनुष्य जन्म में आप अंदर झांक कर देखो, सुखी कोई नहीं है। बल्कि किसी को कर्ज का दुख है, तो किसी को बीमारी का दुख है, किसी को मुकदमे का दुख है, किसी की बेटी विधवा है, किसी की पुत्र वधू विधवा है, किसी को बाल बच्चों का दुख है, किसी को कोई दुख है तो किसी को कोई और दुख है। केवल जो नाम जपता है उसी को चैन है। केवल वही मनुष्य इस संसार सागर में सुख को हासिल होता है। जो गुरु द्वारा बख्शे हुए नाम को जपता है, जिसके अंतर में नाम प्रकट हो गए, वही सुखी है, उसे ही शांति है। ना आलिम फाजिल सुखी हैं, ना गुणी ज्ञानी सुखी हैं, ना वाद विवाद में सुख है, ना कौमों मजहबों में सुख है। अगर शांति या सुख कहीं है तो केवल नाम में है। दुनिया और दुनिया के पदार्थों में सुख नहीं है। ब्रह्मांड के राज में भी सुख नहीं है। अगर है तो केवल आपके अंदर। जो संत महात्मा इस जेल खाने से मुक्त हो गए, मालिक से मिल गए, वे हमें इस संसार की अग्नि में जलते हुए देखकर हम पर तरस खाते हैं। उनका दिल दुखी होता है, और वे हमारे लिए सचखंड छोड़कर मनुष्य बनकर आते हैं और कहते हैं, भाई, यह देश तुम्हारा देश नहीं, यह कौम तुम्हारी कौम नहीं। तुम्हारा देश सचखंड मकाम हक है, और तुम्हारी कौम सतनाम है। वहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न दुख है, न सुख है। आप उस सतनाम समुद्र की बूंद हैं। इसलिए न घर छोड़ने की जरूरत है, न कौम या मजहब छोड़ने की जरूरत है, और ना ही कामकाज छोड़ने की जरूरत है। अगर कौम छोड़ने से सच्चा घर मिल जाए तो हम सभी तैयार हैं। इन कौमों, बिरादरियों और रिश्तेदारियों ने इसके ऊपर पर्दा डाल रखा है। नहीं तो संतों का उपदेश तो इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर 100 वर्ष के बूढ़े तक अमल कर सकते हैं। क्या स्त्री, क्या पुरुष, सबके लिए साझा है और सबके अंदर है। किसी कौम के होकर अंदर जाओ, नाम सारे संसार के लिए एक है। वह न गुरमुखी है, न संस्कृत है, न अरबी है और न फारसी है। वहाँ कोई जुबान नहीं। वह अकथ कथा और लाभ बयान है। मालिक से मिलने का यह मार्ग संपूर्ण संसार के लिए एक है।
कौम और मजहब हमारे नहीं बल्कि मन के बनाए हुए हैं। 500 वर्ष पहले अकाल पुरुष एक है, उसकी शिक्षा एक है, मार्ग एक है और वह सबके अंदर है। जब अंदर जाओ, पर्दा खोलो, तब पता लगेगा। वहाँ न हिंदू को कोई रियायत है, न मुसलमान को कोई रियायत है, न ईसाई को कोई रियायत है। वहाँ किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। वहाँ इश्क और प्रेम का सवाल है, मन व इंद्रियों की गुलामी से आज़ाद होने का सवाल है। लोग यहाँ कौम, मजहब, ईर्ष्या और द्वेष की आग में जल रहे हैं। वहाँ कोई लिहाज नहीं है। जब संत सचखंड से आते हैं, वे सबको एक ही उपदेश देते हैं, आपके अंदर नाम है। आत्मा को 9 द्वारों से निकालकर 10वीं गली में ले जाओ और सुरत को शब्द यानी नाम के साथ जोड़ दो। वेद उसे नाद और आकाशवाणी कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने आदि सच, जुगाद सच और गुरबानी कहा है। सभी संतों ने एक ही मार्ग दिया है और एक ही उपदेश किया है। सभी संतों का एक ही मिशन रहा है कि वे हमें अजपा जाप से जोड़ दें, अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़ दें। वह 10वीं गली में खुद ब खुद हो रहा है, जिसके साथ आपको जुड़ना है। संतों की शिक्षा आसान से आसान है, कुदरती है, युगों युगों से है। वह सनातन से सनातन है, आदिकाल से है, अटल है, कुदरती कानून है। जब से दुनिया बनी है तब से है, मगर इतनी आसान युक्ति होते हुए भी दुनिया नहीं मानती। मन इंद्रियों के नशे नाम नहीं लेने देते, खोटे कर्म उधर नहीं जाने देते। खोटे कर्म करने वाली पापी आत्माओं को उनके पाप नाम की ओर नहीं आने देते। जिस प्रकार मक्खी चंदन, मुश्कपूर आदि पर नहीं बैठती, बल्कि सारा दिन गंदगी पर भिन भिन करती है, इसी तरह इसका हाल है। संत महात्मा चाहते हैं कि सबको निकाल लें, मगर ये कहना नहीं मानते। मोरी के कीड़े को बाग की खुशबू का पता नहीं होता। हम दुनिया के भोगों की अग्नि में जले हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि अंदर कितनी शांति है। संत बताते हैं पर हम उनकी बात पर विश्वास नहीं करते। आत्मा भी अंदर है, शब्द भी अंदर है। बाहर से कुछ नहीं लाना, सिर्फ सुरत और शब्द का मिलाप करना है। वेद शास्त्र उसकी ही तारीफ करते हैं। अन्य सभी धार्मिक किताबों में भी यही लिखा हुआ है कि वह शब्द आपके अंदर मौजूद है। सभी ऋषि मुनियों, फकीरों का यही ख्याल है कि जब तक पूरा गुरु राह न बताए और उस पर शिष्य कमाई न करे, तब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता, जन्म मरण समाप्त नहीं होता। सीधा सा हिसाब है। जब तक जीते जी नहीं मरते, काम नहीं बनता। हम अल्लाह, परमेश्वर, परमात्मा आदि लफ्ज़ों को नाम समझते हैं। लफ्ज़ नाम नहीं, दुनिया लफ्ज़ों में मर गई। लफ्ज़ सिर्फ रूह को नाम के साथ जोड़ने के लिए हैं, समझाने बुझाने के लिए हैं। कई बार अर्ज़ की है कि नाम आँखों का विषय नहीं है। ये आँखें और कान वहाँ काम नहीं कर सकते। वह आँख और ही है। वहाँ कोई जुबान नहीं, कोई ग्रंथ नहीं। वह नाम कब मिलता है? जब व्यक्ति जीते जी मरता है, यानी जब वह अपनी ऊर्जा को दोनों आँखों के बीच में एकाग्र करता है, 9 दरवाजों को छोड़कर पिंड से निकलकर अंड में आ जाए, तब नाम प्राप्त होता है। जब तक यह जीते जी नहीं मरता, चाहे किसी भी कौम या मजहब का क्यों न हो, नाम नहीं मिलता। और नाम लफ्ज़ नहीं है, नाम आपके भीतर हो रही वह मीठी सी ध्वनि है। जितने भी संत महात्मा 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली में गए, उस शब्द के मार्ग से खंडू ब्रह्मांडों को पार कर गए, उन सबका एक ही उपदेश है और एक ही मार्ग है। चाहे वे हिंदू रहे हों, चाहे वे मुसलमान रहे हों, चाहे वे किसी और धर्म के ही क्यों न हों, लेकिन जो महात्मा 9 दरवाजों 6 चक्रों तथा मन व बुद्धि के दायरे में रहे, हम उनकी बात नहीं कर रहे। जब तक सद्गुरु न मिले, शिष्य कमाई न करे, 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली में न जाए, तो रूह नाम से नहीं जुड़ती,
चाहे नाम बेशक जपता रहे। लफ्जों के झगड़े तब तक ही हैं जब नाम के साथ जुड़ जाए, फिर कोई झगड़ा नहीं। गुरु मिल गया, नाम के साथ रूह जुड़ गई, फिर आप उसे कुछ भी नाम देकर पुकार सकते हैं। जो चाहो वही नाम लेकर पुकार लेना, वह उसी नाम के जरिए आप तक पहुंच जाएगा। जिस प्रकार एक डंडा है, चाहे उसे सोठा कह लो चाहे लठ कह लो, बात तो एक ही है। उसी प्रकार फिर चाहे आप परमात्मा को किसी भी नाम से पुकार लो, परमात्मा एक ही है। सभी संत महात्मा चाहते हैं कि वे हमें 84 के चक्कर से आज़ाद कर दें, लेकिन हम भेड़ों के झुंड के समान लौट लौट कर भवसागर में डूबते जाते हैं और दुख सहते हैं। अगर भेड़ों के बाड़े में आग लग जाए तो लोग तरस खाकर भेड़ों को बाहर निकालते हैं, परंतु वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती और वापस बाड़े में चली जाती हैं। संत बेटे बेटियां जाति बिरादरी नहीं छोड़ पाते, बल्कि कहते हैं भाई तेरे अंदर नाम है, सच है, रोज 2-4 घंटे उसके साथ लिप जोड़। किंतु हम उनकी बात को नहीं मानते, क्योंकि हमें काम, क्रोध आदि भोगों और बाल बच्चों के मोह ने पागल कर रखा है। इसलिए हम महात्माओं के वचन नहीं मानते। वे जेल खाने से निकालने के लिए आते हैं, मगर दुनिया उनको ही तकलीफ देती है। संत लोगों को जन्म मरण से छुटकारा दिलाते हैं और लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। हम सभी दुखी आ चुके हैं और दुखों से बचना चाहते हैं, और दुखों से बचाने के लिए संत हमारे पास आते हैं ताकि हम सच्चे सुख को हासिल कर सकें। किंतु फिर भी हम दुख सहते चले जाते हैं, 84 के कष्ट सहते चले जाते हैं। उस ओर नहीं जाते जिस ओर संत हमें इशारा करते हैं, जहाँ परमानंद है, जहाँ सच्चा सुख हासिल होता है। जिस तरह खजाने के ऊपर बैठे सांप के बारे में हम कहावत कहते हैं कि जब तक सांप नहीं मरता खजाना नहीं मिलता, इसी तरह हमारे अंदर करोड़ों खजाने, बेशुमार दौलत, खंड ब्रह्मांड है। खुद खुदा हमारे अंदर है, मगर हृदय में वन रूपी सांप बैठा हुआ है। इसके जहर के नशे में हर एक जीव चाहता है कि गुरु मेरे कहने के अनुसार चले और गुरु मेरे अधीन रहे। यह मन की बेईमानी है। अगर गुरु शिष्य की इच्छा के अनुसार चले तो शिष्य तो करोड़ों वर्षों में भी अंदर नहीं जा सकता। जब शिष्य अपनी मर्जी छोड़कर गुरु के आदेश के अनुसार चलेगा तभी अंदर जा सकेगा, परंतु मन उसे अंदर नहीं जाने देता। इस वक्त गफलत के नशे में उसे नफे नुकसान की चिंता नहीं, उसे विश्वास नहीं कि मेरा कभी हिसाब होगा। हालांकि सभी धर्म पुस्तकें यही कहती हैं कि आखिर में तुम्हारा हिसाब किताब होगा, एक एक ग्रास का लेखा देना पड़ेगा। परंतु मनुष्य कहता है यह जग मीठा, अगला किंडेठा, और फिर उसे बार बार दुख सहने पड़ते हैं, बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है। 84 के चक्कर से और जन्म मरण से मुक्त होने के लिए, नाम से जुड़ने के लिए पल पल अपने रूह को दोनों आंखों के बीच में लाकर खड़ा करो। जागृत अवस्था में यहाँ रूह का खड़ा होना आसान नहीं। जब अभ्यास करके हृदय निर्मल होगा तब मन ठहरेगा। जब पर्दा खुल जाएगा तो अंदर रोशनी हो जाएगी, नया संसार दिखाई देगा। यह संसार नाशवान है, वह अंदर का संसार अविनाशी है। अंतर में वह जो नूर या प्रकाश है वही संतों के चरणों की धूली है। अंदर जो गुरु का स्वरूप है उसके चरण के एक नाखून में करोड़ों हीरे जवाहरातों से ज्यादा प्रकाश है। जब आप अभ्यास करके गुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लोगे फिर वह हर वक्त आपके साथ है। फिर चाहे आप अमेरिका चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, बम्बई चले जाओ, गुरु हर जगह आपके साथ है। फिर गुरु आपके साथ बातें भी करेगा, आपके हर एक सवाल का जवाब भी देगा और खंडों ब्रह्मांडों पर भी आपको ले जाएगा। अगर आप संतों की चरण धूलि तक पहुंच जाएं, उस धूलि का अंजन लगा लें तो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। जहां सितारे, सूरज, चंद्रमा, बिजली, लैंप ये 5 चीजें ना हो हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां रोशनी नहीं और ना ही ये आंखें
काम कर सकती हैं। ये वे आंखें नहीं, वे नूरी हैं। अगर आप उस नूर को देखोगे तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। यह कोई कठिन काम नहीं, सरल से सरल मार्ग है। बहुत से ऐसे सत्संगी हैं जिनका पर्दा खुल चुका है। उन्हें यदि आप देखेंगे तो उन्हें देखकर ही इतना आनंद महसूस होता है कि अपना चित्त भी आनंद से भर जाता है। यदि आप भी उस आनंद को चख लें तो आपको देखकर भी न जाने कितने व्यक्ति आनंद से भर जाएं और आप स्वयं तो एक अलग ही आनंद में रहेंगे। कोई दुख आपको छू ना सकेगा। और ये कोई ज्यादा कठिन मार्ग नहीं, प्यार और प्रेम का मार्ग है। बिना प्रेम के इस पर नहीं चला जा सकता। जब से दुनिया बनी है करोड़ों प्रलय और महाप्रलय हो चुकी हैं। हम तभी से यहाँ आए हुए हैं। हम जितने भी संसार में मौजूद हैं, अभी तक हमें अपने सच्चे घर सचखंड जाने का रास्ता नहीं मिला। और जिसे घर जाने का रास्ता मिल जाए वह फिर यहाँ नहीं आता। वह लौटकर संसार में नहीं आता। वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और वह रास्ता है नाम का रास्ता। नाम जपने से अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो जाता है और भ्रम का अंधकार दूर हो जाता है। हम अनादिकाल से अंधकार में चले आ रहे हैं। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में जन्म लेते रहते हैं। कभी कुत्ता बने, कभी बिल्ला बने, कभी गधा बने, कभी स्वर्गों में गए, कभी नरकों में गए। अब हमें ऐसी दवा चाहिए जिसके इस्तेमाल से हमें वापस लौटकर इस संसार में न आना पड़े। अगर वह धूली मिल जाए तो पर्दा खुल जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा और गुरु का नूरी स्वरूप आपके साथ बातें करेगा। वह सूरज रूपी नूर जिसका इशारा गुरु देता है आपके भीतर मौजूद है। जरा सोचो, इस संसार से हमारे साथ जाने वाली कौन सी चीज है? माँ साथ नहीं जाती, पिता साथ नहीं जाता, बेटे बेटियां साथ नहीं जाते। कोई तो ऐसा बताओ जो मौत के वक्त साथ चले। यह शरीर भी साथ नहीं जाता जिसमें हम बैठे हुए हैं। अगर साथ जाने वाला कोई है तो गुरु और नाम है। कच्चे रिश्तों की दोस्ती छोड़ो और ऐसा साजन, ऐसा पूर्ण संत सद्गुरु ढूंढो जो साथ निभाए। यह दुनिया तो जीते जी बिछड़ जाती है, पर वह सद्गुरु साथ जाता है। वह जीते जी भी साथ है और मरने के वक्त भी साथ है। हमारा रिश्तेदार कौन सा है जो साथ रहता है? वह सद्गुरु हमारे साथ रहता है, हमारा सच्चा रिश्तेदार है। बाकी सब झूठे हैं। दुनिया ने बच्चों को पालने में, अपनी देखभाल में सारी उम्र बिता दी, मगर अपनी आत्मा का तो कुछ भी काम न बना। हमसे बड़ा जुआरी कौन है? हम लगभग 24,000 श्वास रोज बर्बाद कर देते हैं। अगर जुआरी नहीं तो फिर हम क्या हैं? दुनिया के काम करो, मन के द्वारा सुमिरन करो। आपका मन फुर्सत में है, खाली है। इस तरह सुमिरन करने में काम का हर्जा नहीं होता, कोड़ी खर्च नहीं होती। यह आसान से आसान तरीका है। अगर आप अंदर जाओ तो जन्मों जन्मों का, करोड़ों युगों का अंधेरा दूर हो जाए और अंदर नूर पैदा हो जाए। फिर आप स्वयं सोचें, सच्चा संत हमसे क्या लेता है? सच्चा संत हमसे कोड़ी तक नहीं मांगता, बल्कि केवल हमसे कहता है कि अपनी अपनी कौम मजहब में रहते हुए भीतर पर्दा खोलो। जब गुरु भक्ति पूर्ण हो जाती है तो सद्गुरु हर वक्त सामने रहता है। इसके बाद नाम भक्ति शुरू होती है। नाम भक्ति क्या है? सूरत अथवा आत्मा को शब्द के साथ जोड़ना। सद्गुरु ने इसकी सुरत को नाम के साथ जोड़ दी। सद्गुरु शिष्य की सुरत को नाम के साथ जोड़ देता है। तब शिष्य के भीतर आनंद और प्रकाश उजागर हो जाता है, जिसे देखकर आत्मा बहुत खुश होती है। तब नई नई लज्जत, नई नई लीला, नए नए दर्शन जो कभी देखे नहीं अंदर आ गए। खुशी और प्रेम प्यार बढ़ जाता है। जब आत्मा तुरिया पद यानी सहस्त्रदल कब्र में पहुंची, जिसे मुसलमान फकीर मकाम अल्लाह कहते हैं, 1000 बत्ती की जोत दिखाई देती है। बेशुमार ऋषि मुनि उस नूर के परवाने बने बैठे हैं, यानी उस प्रकाश में लीन हुए बैठे हैं।
बाहर की जोत जला देती है, वह नहीं जलाती। सहस्दल कमल को लांघकर आत्मा भ्रम में आ जाती है। वहां गुरु का देह या नूरी स्वरूप नहीं है, वहां गुरु का स्वरूप कुछ और ही है। गुरु शब्द स्वरूप है, वह न कभी जन्म लेता है न मरता है, न कभी आया है न कभी गया है। जब तक हम इस स्थूल देश में हैं, स्थूल शरीर में हैं, गुरु का रूप भी स्थूल है। जब हम सूक्ष्म देश में जाएंगे तो वहां गुरु का रूप सूक्ष्म है। जब हम कारण देश में जाएंगे वहां गुरु का स्वरूप कारण है। और जब सचखंड में जाएंगे तो गुरु का स्वरूप शब्द है। हम जिस अवस्था में होते हैं वह हमारे लिए वही रूप धारण करता है, लेकिन गुरु का असली स्वरूप शब्द है। गुरु की बड़ाई, गुरु की महिमा क्या करें, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। हाँ, इतना कह सकते हैं कि गुरु चोरों, ठगों तथा बड़े बड़े पापियों को भी गले लगा लेते हैं। वे हमारी मैल की जरा भी परवाह नहीं करते। वे तो उल्टा हमें मैल दूर करने की युक्ति सिखा देते हैं। अंगुलीमाल ने प्रण लिया था कि वह 1000 लोगों की हत्या करके उनकी अंगुली काटकर अपने गले में पहन लेगा, किंतु जब वह बुद्ध से मिला तो वह भी महात्मा हो गया। बड़े बड़े गुनाहगार महात्मा की शरण में आकर महात्मा बन गए। किस का नाम ले। मतलब तो यह है कि महात्मा हमेशा दया लेकर आते हैं। वे हमें दुखी देखकर रहम करते हैं। सत्संग वह साबुन है जो सब पापों की मैल को धोता है। संत आकर सत्संग का सिलसिला जारी करते हैं। संतों के सत्संग में जाने का बड़ा महत्व। संतों के सत्संग में जाने से हमारे भ्रम दूर होते हैं। हमें उस नाम का पता चलता है। हमें इस बात का बोध होना धीरे धीरे शुरू होता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। एक कहानी आपसे कहूँ। एक राजा अपनी प्रजा की देखभाल के लिए रात को भेष बदल कर घूमता था। एक बार उसे 5 चोर मिले। उसने पूछा, तुम कौन हो? चोरों ने कहा, हम चोर हैं। फिर चोरों ने पूछा, तुम कौन हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं भी चोर हूं। उन्होंने राजा को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। अब चोरी करने का विचार करने लगे, परंतु चोरी करने से पहले यह सलाह हुई कि हमें आपस में से किसी एक को सरदार बनाना चाहिए। सब इस बात से सहमत हुए। सरदार चुनने के लिए जरूरी था कि हर एक अपने अपने गुण बताए। जिसका गुण सबसे उत्तम हो उसे सरदार चुना जाए। पहले चोर ने कहा कि मैं जहां फंदा लगाता हूं वहां एक ही बार में रस्सी अटक जाती है, फिर चाहे उस पर सैकड़ों आदमी चढ़ जाए। दूसरे ने कहा कि मैं सेंध लगाने में निपुण हूं, इतनी जल्दी और आसानी से सेंध लगाता हूं कि किसी को आवाज तक नहीं होती। तीसरे चोर ने कहा कि मैं सुनकर बता देता हूं कि किस कमरे में किस जगह माल दबा हुआ है। चौथा चोर बोला कि मैं कुत्तों की बोली समझ सकता हूं कि वे क्या कह रहे हैं। पांचवें चोर ने कहा कि मैं जिसे रात में एक बार देख लूं उसे दिन में तुरंत पहचान सकता हूं। बादशाह सोच रहा था कि मैं क्या कहूं। जब सभी चोर अपने अपने गुणों का बयान कर चुके तो बादशाह ने कहा कि मेरी दाढ़ी में यह गुण है कि चाहे कितने ही चोर डाकू फांसी पर चढ़ रहे हैं, यदि मैं दाढ़ी हिला दूं तो सब आज़ाद हो जाते हैं। चोरों ने जब बादशाह का यह गुण सुना तो उसे सबसे उत्तम मानते हुए उन्होंने बादशाह को अपना सरदार चुन लिया। पास ही राजा का महल था। सलाह हुई कि आज अपने राजा के महल पर धावा बोला जाए, तो राजा ने भी सहमति दी। जब महल की ओर चले तो रास्ते में एक कुत्ता भौंका। चोरों ने चौथे चोर से पूछा कि यह क्या कहता है। उसने कहा कि यह कह रहा है कि इनमें एक बादशाह भी है। सारे चोर खिलखिलाकर हंस पड़े। बादशाह भी हंस पड़ा। महल पर पहुंचकर पहले चोर ने कमंद लगाई जो फौरन लग गई। सारे चोर और बादशाह ऊपर चढ़ गए। दूसरे ने सेंध लगाई। तीसरे ने सुनकर खजाने का पता बताया। वे सब माल की गठरियां बांधकर नीचे आ गए और अपने छिपने के स्थान पर आकर चोरी के माल को आपस में बांटा और अपने अपने घर की ओर चले गए। अगले दिन बादशाह ने अपने आदमी भेजकर चोरों को पकड़वा लिया और फांसी का हुक्म दे दिया।
जब उन्हें फांसी पर चढ़ाने लगे तो 5वां चोर आगे आया और अर्ज की, बादशाह सलामत, अब आप अपनी दाढ़ी हिला दें। हम सच्चे दिल से वचन देते हैं कि हम आज से चोरी का पेशा छोड़ते हैं और अपने आप को हजूर की सेवा में उम्र भर के लिए पेश करते हैं। बादशाह को दया आ गई, उसने दाढ़ी हिला दी। दाढ़ी का हिलाना था कि 5 चोर फांसी के तख्त से नीचे उतर आए। उनकी बेड़ियां और हथकड़ियां काट दी गई और वे हमेशा के लिए आज़ाद होकर बादशाह की सेवा में रहने लगे। इसी प्रकार वह मालिक भेष बदलकर हमारे जैसा बनकर हमारे जैसे चोरों, ठगों, दुराचारियों और नशाखोरों को सीधे रास्ते पर लगा देता है और कहता है कि इस राह पर चलो। मतलब यह कि संतों को सब कुछ करना पड़ता है। उनका उपदेश सिर्फ यही होता है कि शिष्य ऐप पाप छोड़ दे। जब संत आते हैं, माया और काल का जाल उल्टा पड़ जाता है, यानी इनको घाटा पड़ जाता है, क्योंकि काल नई रूहें नहीं बना सकता। आत्मा सतनाम की अंश है। जब दुनिया बनी, सतपुरुष ने खास संख्या में आत्माएं काल के हवाले कर दी। काल की कोशिश है कि कोई भी आत्मा उसका देश छोड़कर सचखंड न चली जाए। उसने अपने देश को आबाद रखने के लिए आत्मा पर तन और मन का पिंजरा डालकर उसे यहीं भुलाए रखने की काफी सामग्री बनाई हुई है, ताकि जो जीव इस दुनिया रूपी जेल खाने में कैद हैं वे यहाँ से ना निकले। जब संत आते हैं तो वे इन बुलाने वाली ताकतों, माया और ममता को ठोकर मारते हैं और रूहों को अपने साथ ले जाकर मालिक से मिला देते हैं। काल का देश उजड़ता है, इसलिए वह जीवों के द्वारा संतों को दुख देता है। इसलिए संतों को दुख देने की बजाय हमारा फर्ज बनता है कि हम सच्चे संतों का सम्मान करें और सच्चे संतों की सेवा करें, फिर उनके उपदेश पर चलकर अपने घर सचखंड पहुंच जाएं, क्योंकि केवल सच्चा संत ही हमारे सुख की कामना करता है। बाकी तो सारा जगत हमें दुख में धकेल देने को तैयार रहता है। कोई ना कोई आए दिन हमारे जीवन में हमें दुख में धक्का देने आ जाता है, किंतु संत किसी को भी दुख में धकेलने नहीं आते। फिर चाहे वह चोर हो, ठग हो, निंदक हो, संत सभी को सुख की नगरी में ले जाने के लिए आते हैं। संत का हृदय बहुत बड़ा हृदय है। हम चोरों, ठगों, निंदकों से बचकर चलते हैं, परहेज रखते हैं, किंतु संत उन्हें भी अपना लेते हैं। संत उन्हें भी वह नाम की युक्ति बता देते हैं। हम इतना प्रेम शायद अपने सगों से भी ना कर सकें जितना प्रेम गुरु इस धरती के हर जीव से करता है। सच्चे संत का किसी से कोई बैर नहीं, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम किसी ऐसे के चरणों में अपना सिर झुकाएं जिसका हृदय प्रेम से भरा हो, ताकि हमारा भी हृदय प्रेम से भर जाए। और प्रेम परमात्मा तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। इसलिए प्यारी संगत जी, गुरु की सेवा बड़े प्रेम और प्यार से करें। गुरु ही आपको नाम से जोड़ेगा। राधा स्वामी जी।